जो हम किसी के साथ शेयर भी नहीं करना चाहते, या कई बार हमें हेल्थ वाइज या मेंटली बहुत सफर करते हैं। तो ये इस तरह की दो तरह की दशाएं हैं। शनि की साढ़े अलग किस्म की है, शनि की ढैया अलग किस्म की है। लेकिन हमेशा शनि की साढ़े और ढैया का फल हमेशा खराब नहीं होता। नो, आउट ऑफ 100% जो मेरी जो जहां तक मैंने स्टडी किया है, लोगों की कुंडलियां पढ़ी हैं, देखी हैं, तो उसमें यह कहूंगा 85% लोग सफर करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन 15% ऐसे लोग होते हैं, चलिए कॉलेज की तरफ, शनि की साढ़े का फल हमेशा जो होता है वो खराब नहीं होता। लेकिन 15-20% लोग ऐसे भी हैं जो लोग शनि की साढ़े में के दौरान बहुत ज्यादा जिनकी तरक्की हो सकती है, बहुत ज्यादा इतनी तरक्की होती है जो उन्होंने पहले कभी सोची नहीं होगी। लेकिन शनि की जो अभी कई बार हमें शनि का, अगर हम कुंडली में सबसे पहले तो शनि का साढ़े का अच्छा बुरा आप अपने आप मतलब उसका अंदाजा लगाइए। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि उच्च का बैठा हुआ है, यानी शनि बहुत ही उच्च का बैठा है, उसका अपनी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, शनि दो मित्र के क्षेत्र में बैठा हुआ है, या शनि अपनी ही राशि में बैठा हुआ है, मूल त्रिकोण की राशि में बैठा हुआ है, या वर्गोत्तम स्थिति में पड़ा हुआ है, शनि वर्गोत्तम में पड़ा हुआ है, मित्र राशि में पड़ा हुआ है, स्व क्षेत्र पड़ा हुआ है और बहुत ही उच्च का बैठा हुआ है, तो उस पे शनि की जो साढ़े होगी उसका उतना फल नहीं होगा। उल्टा शनि की साढ़े ऐसे लोगों के लिए प्रॉस्पेरिटी, अपॉर्चुनिटीज, राइज, स्टेटस, इन्फ्लुएंस, कॉन्टैक्ट्स, प्रोफेशनल, बिजनेस, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी, सडन गेन्स, अचीवमेंट्स, रिवार्ड्स, कंटेंटमेंट, लग्जरीज, लाइफस्टाइल, वेल्थ वो लेके आ जाएगी। उल्टा इनको ऐसा पैदा हो जाता है। लेकिन अगर शनि जन्म कुंडली में बहुत ज्यादा नीच होकर बैठा हुआ है और ऑलरेडी उसका जो उस जगह है शनि की वो बहुत नीच होकर बैठा हुआ है, तो साढ़े में ये अशुभ फल देने शुरू कर देता है। तो उससे जैसे मैंने आपको उपाय बोले हैं, उस हिसाब से जो परहेज है मैंने आपको बताए थे उनको आपने फॉलो करना है। मान लीजिए किसी इंसान को डायबिटीज यानी शुगर की प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर कहता है कि थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करें, थोड़ा बहुत वॉक पे जाएं, शुगर खाना बंद कीजिए और हल्दी फैट दीजिए, आप ये चीजें ना खाएं। तो वो जो जिस पेशेंट को वो बता रहे हैं डॉक्टर साहब, वो सभी उस परहेज कर लेते हैं, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज पे जाना शुरू कर देते हैं, थोड़ा बहुत वॉक पे शुरू कर देते हैं, उनकी वो शुगर की प्रॉब्लम खत्म तो नहीं होगी लेकिन आगे से बहुत कम हो जाएगी। तो इस तरह से जो मैंने आपको परहेज बताए हैं शनि की साढ़े के, अगर वो आप अच्छी तरह से कर लें तो उससे मैं ये नहीं कहूंगा कि शनि की साढ़े का कोई इफेक्ट नहीं होगा। मैं ये कहूंगा आप उस साढ़े में भी काफी ज्यादा इम्यून हो जाएंगे, यानी उसका उतना ज्यादा नेगेटिव असर नहीं पड़ेगा आपके ऊपर। अब मैं आपको कुछ मंत्र हैं जो बहुत लोग पूछते रहते हैं और बहुत करना भी चाहते हैं। स्पिरिचुअल साइड है, ये इंडिपेंडेंट है। आपका कोई भी धर्म हो, आप स्पिरिचुअल एक्सरसाइज जरूर करें। कोई भी रिलीजन है आपका, हर एक रिलीजन में बहुत अच्छी अच्छी बातें दी गई हैं। सभी रिलीजनों, सभी जो धर्म है उनमें जप करना बोला गया है, दुआ मांगनी बोली हुई है। हर एक का अपना अपना तरीका है। तो जो तरीका आपने सीखा हुआ है या किसी से आपने मांगा हुआ है उसको जरूर अपनाएं, उसकी प्रैक्टिस जरूर करें। ये बहुत जरूरी है आपके लिए। और मैं आपको शनि का कुछ मंत्र वगैरह देता हूं, लेकिन शनि की साढ़े के दौरान हाँ, जो हमारे धर्म के उतार आमतौर पे जो हम करते हैं वो हनुमान उपासना ज्यादा करते हैं, शिव उपासना ज्यादा करते हैं। इससे शनि का प्रकोप कम हो जाता है। हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, हनुमान अष्टक पढ़ सकते हैं, बजरंग चालीसा या बजरंग बाण पढ़ते हैं, या सुंदरकांड का बहुत लोग जाप करते हैं। चलते जी कॉलेज की तरफ मैं बात कर रहा था कि शनि की जैसे सुंदरकांड का जाप करते हैं, महामृत्युंजय का जाप कर लें, गायत्री उपासना कर लें, गायत्री का जाप कर लें, वो सबसे बड़ा जाप गायत्री जाप। महामृत्युंजय का जाप अगर आप कर सकते हैं तो कीजिए। बहुत बहुत तो उसका कोई लिमिट ही नहीं, वो सबसे छुटकारा दे देगा आपको। अगर आप सिख धर्म को मानते हैं तो दिन में 5 बार जपजी साहब का जाप कीजिए, बहुत फैंटास्टिक है। और अगर आपके पास बहुत आप उपासक बनते हैं तो एक बार ऐसा कीजिए, 24 घंटे लगातार हफ्ते में एक बार जपजी साहब बोल दीजिए या 12 घंटे बोल दीजिए। चलिए, उससे बहुत हेल्प हो जाएगी, बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। और एक गुरु गोविंद सिंह जी पातशाह की वाणी है, अकाल उस्तति, अकाल उस्तति।
सैटरडे ट्यूसडे उसका जाप कीजिए इवनिंग को, बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होगा, मजा आ जाएगा। और अपना अपना जो भी आपको अपने धर्म से जो भी शिक्षा मिली है, चाहे वो कोई वजीफा मिला है या दुआ है या बंदगी है, वो जरूर करें, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। केवल लोग कहते हैं जी हम माला नहीं जप सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं माला की, या 2 उंगलियों को मिला लीजिए, आंखें बंद कीजिए, जाप कीजिए, बस सारा ध्यान यहां लगाए, बस यहां पे, तो जाप आपका फिर भी फलित हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब मैं कुछ शनि के डायरेक्ट जो मंत्र है वो आपको देना चाहता हूं, उसके बारे में चलते हैं कॉलेज की तरफ। शनि के मंत्रों के बारे में मैं ये कहूंगा, पहला शब्द है जो बीज मंत्र है शनि का, वो इस तरह के है, औम प्राम प्रीम प्रोम सह शनै नमः। औम प्राम प्रीम प्रोम सह शनै नमः, बीज मंत्र है। फिर अब बात करते हैं वैदिक मंत्र, जो वेदों में बार बार उसका बखान किया गया है। वैदिक मंत्र वो इस तरह से बोला जाता है, वैदिक मंत्र थोड़ा उसमें संस्कृत ज्यादा है, जो वेद है, वेदांत है, संस्कृत में लिखे गए हैं, तो उसे इस तरह से बोला जाता है। पहला शब्द है ओम। ओम का मतलब परमात्मा का नाम। ओम शन्नो देवी रभिष्टाय आपो भवन्तु पीताय शम्योर्भिस्त्रवन्तु न शम नमे। फिर मैं बोलूंगा, औम शन्नो देवी रभिष्टाय आपो भवन्तु पीताय शम्योर्भिस्त्रवन्तु न शम नमे। तो इस तरह से इसका जाप करते हैं। ये वैदिक मंत्र है, इसको इस तरह से जाप करना होगा। चलते हैं जी कॉलेज की तरफ। हेलो। धर्म सिंधु एक धर्म ग्रंथ है हमारा, उसमें शनि का एक स्तोत्र दिया गया है। शनि को उसमें यह कहा गया है कि अगर इस स्तोत्र का जाप हर रोज किया जाए तो शनि के जो पीड़ित लोग हैं उनको काफी जल्दी छुटकारा मिल जाता है। मैं फिर बात करता हूं वैदिक मंत्र की। औम शन्नो देवी रभिष्टाय आपो भवन्तु पीताय शम्योर्भिस्त्रवन्तु न शम नमे। तो इस तरह से मैंने उसको तोड़ तोड़ के बोल रहा हूं ताकि उसको आपको समझ आ जाए। उसको आप बिल्कुल आराम से बोल रहा हूं, तो उसको आप ताकि उसको आप उस तरह से जब पकड़ के उस आवाज को आप खुद बोलने की कोशिश करें, तो ये वैदिक मंत्र का जाप बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, बहुत यूनिक है। अब बात करते हैं शनि स्तोत्र की। शनि स्तोत्र थोड़ा लंबा होता है, तो इसका अगर जाप किया जाए दिन में 4 बार, 8 बार, 12 बार, 16 बार, 24 बार, छोटा सा स्तोत्र है। हम दिन में पता नहीं कितना बोलते हैं और कभी उसका अंदाजा नहीं लगाते, लेकिन ये छोटे से शब्द हैं जो हमें बहुत ज्यादा हेल्प कर देंगे। अगर आप शनि की साढ़े से या ढैया से बहुत ज्यादा पीड़ित हैं, ये बहुत ज्यादा शनि ने खराबी पैदा की हुई है आपकी कुंडली में, तो इसका 24 बार दिन में जाप करें, बहुत हेल्प हो जाएगी। मैं आपको उस तरह से बोलूंगा, एक एक शब्द को उस पर दबा दबा के बोलूंगा ताकि आपको उसका उच्चारण समझ में आ जाए। अगर मैं बहुत फास्ट बोल गया लेकिन आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं जरा उसको आराम से एक एक शब्द को तोड़ तोड़ के बोल रहा हूं ताकि आपको कुछ समझ में आ जाए। ओम नमस्ते कौन संस्थाए पिंगलाय नमोस्तुते। नमस्ते वभ्रूरूपाय कृष्णाय च नमोस्तुते। नमस्ते रुद्रदेहाय नमस्ते चांदकाय च नमस्ते यम संज्ञाय नमस्ते शोराय विभो। नमस्ते मन संज्ञाय नमोस्तुते। प्रसादम कुरु दिवेश दीनस्य प्रणतस्य च। तो ये एक छोटा सा स्तोत्र है, बहुत आराम से इसको याद करके आप बोल सकते हैं। चलिए कॉलेज की तरफ हेलो। शनि के बारे में मैं शनि का वही स्तोत्र दोबारा आपसे फिर पढ़ूंगा। इस धर्म सिंधु ग्रंथ है उसमें दिया गया है। इसे कहते हैं कि अगर इसका रोज जाप किया जाए तो बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती है।
लेकिन इसका इस तरह से है, ओम नमस्ते कौन संस्थाय पिंगलाय नमोस्तुते, नमस्ते भद्रू रूपाय कृष्णाय च नमोस्तुते, नमस्ते रुद्र देहाय, नमस्ते चांकाय च, नमस्ते यम संज्ञाय, नमस्ते शौराय विभो, नमस्ते मन संज्ञाय शनिश्चर नमोस्तुते, प्रसादम कुरु दिवेश दिवस्य अपरंतस्य च। ये उसका जाप हर रोज करें, 4 बार करें, बहुत थोड़ा टाइम लगता है, 8 बार करें, 12 बार करें, 16 बार करें, 20 बार करें, अगर बहुत प्रॉब्लम ज्यादा है तो 24 बार दिन में जाप किया जाता है। इसमें एक हमें जो इसके साथ हम देते हैं वो ये कहा जाता है कि अगर आपके घर के पास कोई शिवालय है, यानी यहाँ पे शिवलिंग स्थापित हो, घर में नहीं, शिवालय अगर यहाँ किसी शिवलिंग स्थापित हो तो कच्ची लस्सी में काले तिल डाल के शिवलिंग के ऊपर डाले और वहां पे एक स्टील की छोटी सी कटोरी ले ले, उसमें मस्टर्ड ऑयल भर के उसमें चिराग बना के वहां जला दे, यानी कच्ची लस्सी में काले तिल डाल के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दे और स्टील की कटोरी में मस्टर्ड ऑयल डाल के वहां पे जैसे जोत बनाते हैं तो जोत वहां जला दे, स्पेशली सैटरडे शनिवार। इससे शनि के जो प्रकोप है वो काफी हद तक कम हो जाएंगे। ये आप अपने आप में ये आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ये बहुत अचूक एक्सपेरिमेंट है, लेकिन जब भी कोई जाप करे पूरी निष्ठा से करे, क्योंकि शब्द में प्राण होते हैं। शब्द के अंदर जब हम, शब्द कोई भी निर्जीव है, उसमें कोई ताकत नहीं, लेकिन जब हम अपने सांस भर देते हैं उस शब्द में प्राण पैदा हो जाते हैं। कोई भी नाम पुकारे तो उस अगर किसी भी मंत्र में आप सांस फूंक देंगे उसमें प्राण पैदा हो जाएंगे। चलिए कॉलेज की तरफ आपसे बात भी करते हैं शनि के बारे में। शनि का मैं जो मैंने उपाय बताए वो उस हिसाब से है, लेकिन शनि की 16 जुलाई के बाद शनि की दशा में परिवर्तन आ रहा है और 16 जुलाई के बाद हम जा रहे हैं जी कमर्शियल ब्रेक की तरफ। मैं बात कर रहा था कि 16 जुलाई के बाद कैंसर यानी कर्क राशि, लियो यानी सिंह राशि और वर्गो यानी कन्या राशि के ऊपर शनि की साढ़े रहेगी। टॉरस यानी वृष राशि और कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के वालों के लिए शनि की ढैया रहेगी। और उसके लिए पहले उपाय दे देता हूं ताकि उसका ये ज्यादा बात मैं आपसे करूं कि पहले हम उसको हमें उसके तोड़ के ऊपर ज्यादा देखना चाहिए, इसको किस तरह से हम इसका निवारण कर सकते हैं, किस तरह से हम इसको फ्री कर सकते हैं। तो कैंसर वालों के लिए 16 जुलाई के बाद जो उपाय उनको करना है वो ये करना है कि उनको 1 लीटर शराब चलते पानी में बहानी है, 1 लीटर अल्कोहल फ्लो इन द रिवर, ये बहुत जरूरी है उनके लिए। और ये उपाय उनको कम से कम उनको 4 सैटरडे, 7 सैटरडे और 12 सैटरडे करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि उनको अपनी राइट हैंड की मिडिल फिंगर में ऐसा स्टील का छल्ला पहने जिसके अंदर जॉइंट ना हो। और तीसरी बात, अगर आपको जब भी आपको वक्त मिले किसी धर्म स्थान में लंगर का सामान दे या लंगर बंटवा दे, यानी लोगों को खाना खिला दे, उससे बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। और चौथी बात, आप खुद शराब से, मीट से, मच्छी से परहेज करें। और जो बात मैंने भाव कही है, किसी स्कैंडलस अफेयर में इन्वॉल्व ना हो, कोई आउटसाइड वुमन के साथ ताल्लुकात ना रखें। अगर आप मैरिड हैं, अगर आप अनमैरिड हैं तो ऐसा कोई रिलेशनशिप ना रखें जिसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, तो उससे परहेज करें। अब बात करते हैं लियो के लिए, जो सिंह राशि जिनकी है। भाई लियो के लिए शनि की जो 16 जुलाई के बाद जो उपाय अप्लाई होंगे, 16 जुलाई के बाद जो उनको उपाय करने चाहिए वो इस तरह के हैं जो जिसमें मैं बात करने जा रहा हूं। ये उपाय आप कर लें जब भी आपको मौका मिले। आपको यहां ये उपाय करना मुश्किल है, अगर आप इंडिया जा रहे हो या अपने वतन जा रहे हो वापस, तो जो मंकीज होते हैं, बंदर, उनको भुने हुए छोले यानी भुने हुए चने और गुड़ खिला दें। ये बहुत बड़ा उपाय है शनि की साढ़े के लिए। चाहते हैं कॉल सर। हेलो, मैं बात कर रहा था कि जो मैंने उपाय देना था सिंह, अगर आपकी मून साइन सिंह है यानी लियो है उनके लिए, भाई मून साइन जो लियो है उनको मैंने ये कहा था कि आपकी साढ़े के लिए जिस तरह का आपको उपाय करना चाहिए वो ये है कि बंदर को, मंकीज को भुने हुए चने या भुने हुए छोले और गुड़ खिलाएं, ये सबसे बड़ा उपाय है। और एक है जो हम कहते हैं कि गणपति की आराधना करें, गणेश की आराधना करें। हर महीने में एक बार गणेश चौथ होती है, उस दिन गणपति की पूजा करवानी शनि के कष्टों से निवारण के लिए बहुत सहायक होगी। लेकिन अगर आप वो नहीं करना चाहते, जो वो आपका वो पंथ नहीं है, जो धर्म नहीं है, तो अपनी जो भी आपको बंदगी में मिला हुआ है उसकी जरूर उसका